मेरा नाम अकील है सर, अतरौली का रहने वाला हूँ सर। क्या घटना हुई थी? सर मैं अलमार फैक्ट्री से जो मीट लेकर आ रहा था भैंस का। हमारा बिल फिल सब होते हैं हमारे पास। हमारी दुकान है अतरौली में जो है मीट की, वहाँ बेचते हैं सर। हमारे यहाँ कम मेला नहीं होता, सरकार ने ऑर्डर दे दिया कंपनी से कटवा के लाओ। मैं वहाँ से लेकर आ रहा था पनेट से, मैं मोड़ लिया, 4 लड़के मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने मुझे रुकवाया, मैंने रोक दिया गाड़ी। कोई 1 नंबर का मारे था, इसलिए हमें कुछ डर ही नहीं था कोई। उन लोगों ने गैया का मीट बना जो सबको बुला लिया, गैया का मीठा, गैया का मीठा। मैं साहब इसमें भैंस का मीठा, गैया का मीठा, और बुरी तरीके से मारा था वो हमें। आप कितने लोग थे गाड़ी में? हम 4 लोग थे सर। कौन कौन चारों? एक कदीम था, एक अकील था, एक अरबाज था। चारों कहाँ के आप? एक मैं अतरौली गई, चारों अतरौली के हैं। हाँ। फिर मैं अलग महल्ले का हूँ, भैंसवाड़े का, वो अलग महल्ले के हैं, गड़ी गई। आप भी गोश्त का कारोबार करते हैं क्या? मैं तो ड्राइवर हूँ सर। ड्राइवर हो? हाँ, वो जो 3 शख्स हैं उनकी दुकान है खुद की, वो दुकान पर लाके बेचते हैं सर। हाँ। तो क्या मारा आप लोगों को? रोडों से मारा सर। मेरा 14 बंदे टाँगे सर सिर में, पूरे सिर मेरे के सबके दर्द है, तो ये सब तोड़। आप बहुत बता दे रहे। फिर चारों के साथ मारपीट करी, कितने लोग थे? वो 70-80 आदमी सर। तो मौके पुलिस आ गई थी? पुलिस आ गई सर। पुलिस ने बचाया? पुलिस वाले जो है, हम कहें चलो सर, चलो सर, पुलिस वालों हमें गाड़ी में फेंक रहे नीचे उतार के, तो उतरो नीचे, उतरो नीचे। एमए साहब हाँ बचाओ, हाँ बचाओ। पुलिस ने नहीं बचाया बिल्कुल भी सर, 100 नंबर ने नहीं बचाया बिल्कुल भी। वो तो प्रधान जी जिस गांव पे हम मार रहे थे, उस गांव के प्रधान जी आ गए, बोले कि हमारे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। और जो है मेरे तो मरा हुआ छोड़ दिया सर। मैं तो बेहोश पड़ा था रोड पर। पुलिस जीप के पास कौन पड़ा हुआ था? मैं ही पड़ा था सर। पुलिस जीप के पास? हाँ मैं ही पड़ा था सर। पुलिसकर्मी ने नहीं बचाया? कोई नहीं बचा रहा सर, मौजूदगी में हुआ काम, कोई नहीं बचा रहा सर। अब कहाँ पर इलाज चल रहा है आपका? मेडिकल में हूँ सर। मेडिकल। हाँ। देखिए, जिस तरह से आज बजरंग दल के गुंडों ने जो लगातार स्लॉटर हाउस पे और गोश्त की फैक्ट्रियों पे जाके दलाली के लिए छापे पड़वाते रहते हैं, 3-4 ही लोग हैं उसमें, आप और हम सब उनके नामों से वाकिफ हैं। उनके अपने कोई काम धंधे हैं नहीं, उनके पास सिर्फ यही दलाली का है। आज उन्होंने अपनी इसी गुंडागर्दी के चलते, जब इन्होंने झूठे छापे पड़वाए थे, तभी अगर प्रशासन ने सतर्क होकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती तो आज इनके इतने हौसले बुलंद नहीं होते। लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग ये बताते चले आ रहे हैं कि आज हिंदुस्तान को ये भाजपा वाले संविधान से नहीं और सामाजिक न्याय से चलाना चाहते हैं, ये संविधान की तरह चलना ही नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको कोई ऐसी जानकारी मिली भी थी तो इन्होंने पुलिस पे यकीन ना दिखाते हुए, और योगी राज में इनको पुलिस पे भरोसा नहीं रह गया। ये इसका तथ्य है कि ये भाजपा वाले खुद ही नहीं मानते कि पुलिस कुछ कर सकती है, निष्क्रिय है। तो ये पुलिस को निष्क्रिय मानते हुए इन्होंने सामाजिक न्याय की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, और ये जिसको चाहते हैं जान से मार सकते हैं। इन्होंने सीने दबा दबा के देखे कि लोग जिंदा तो नहीं रह गए, और उन्हें अधमरा छोड़ के यहाँ तक जो है वो ये चले गए। इनका सारा मंसूबा जो है वो ये था कि ये जो है वो गौकशी का नाम देके और इस माहौल को, अलीगढ़ के माहौल को खराब करें। मेरी आपके माध्यम से अलीगढ़ के प्रशासन से, एसएसपी साहब से, डीएम साहब से मांग है कि ऐसे गुंडों के खिलाफ जो फिरौती के लिए ये सारी गुंडाई करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये 3-4 लौंडे लगातार बदतमीजियां करते हैं, ये दलाल किस्म के लोग हैं। रात को इनको शराब की बोतलों के लिए पैसे चाहिए, इनके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं जब तक ये किसी की फैक्ट्री में जाके छापा नहीं मार देते। तो ये दलाली बंद होनी चाहिए और ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, और इन्हें भी थोड़ी देर गैरत करनी चाहिए, थोड़ा काम कर लो। लेकिन मोदी राज में मुझे पूरा यकीन है कि नौजवान के पास आज काम नहीं है। इससे जो आज मैं आपसे बात कह रहा हूं कि ये सारी चीजों का तथ्य है। जंगल राज है, पुलिस पे यकीन नहीं था इसलिए अपने हाथों से करा। नौकरी होती तो फिरौती नहीं करनी पड़ रही होती, घर घर जाके भीख नहीं मांगनी पड़ रही होती, गुंडागर्दी करके दबाव बना के। तो इन्हें रोजगार दो और थोड़ा कानून का सबक सिखाए प्रशासन। आपकी घायलों से बातचीत हुई? घायलों ने क्या बताया? घायलों ने बताया कि वो फैक्ट्री से गोश्त लेकर आ रहे थे, उनके पास बिल था, इन्होंने बिल मांगा, बिल फाड़ के फेंक दिया, उसका डेटा पूरा फैक्ट्री में मिल जाएगा जो कह रहे हैं। ये सिर्फ इन्होंने माहौल खराब करने के लिए और अपना दबदबा कायम करने के लिए काम करा है, क्योंकि ताकि इनके घर पे इनके बच्चे रोटी खा सकें। कितने लोग घायल हैं और कहाँ चल रहा है? 3 बच्चे हैं और ये यहाँ पे जैन मेडिकल कॉलेज में 4 हैं।
उसमें सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है, ये कि बहुत बुरी तरीके से घायल है और कुछ लोग मार आप समझो, कार्रवाई के लिए जिन 3 को हमने देख लिया, चौथा तो शायद आईसीयू में है ना, ऊपर आईसीयू में, ठीक। तो इन लोगों की जिस तरह से इन लोगों ने हाथ उठाया है, जिस तरह से पिटाई करी है, उससे साफ दिख रहा है। जिसके बाद जिस बेशर्मी से दलाल किस्म के लोग मीडिया में बोल रहे हैं खड़े हो गए, ठीक। उन्हें ना पुलिस का खौफ है, ना उन्हें किसी का खौफ है, ठीक। मेरी ये मांग है कि कम से कम अपनी वर्दी की, जब वर्दी पहनी थी, कसम खाई थी, जो शपथ ली थी, उस शपथ को ही याद करके कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत इनके खिलाफ 307 में मुकदमा दर्ज करें, एक्सटॉर्शन में मुकदमा दर्ज करें और इनको जेल भेजने का काम करें। आज मैं अलीगढ़ दौरे पर आया था और हमारे पार्टी के पुराने नेता, छात्रसभा के अध्यक्ष रहे मनीष शर्मा जी का देहांत हो गया था। उस उपलक्ष्य में मैं आज अलीगढ़ आया था और अपने नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात करने आया था। लेकिन मुझे पता चला कि अलीगढ़ के अंदर भाजपा के गुंडों द्वारा, बजरंग दल के गुंडों द्वारा जो लोग कारोबारी थे, जो कारोबार करते थे, जो मीट का कारोबार करते थे, उन्हें गौकसी के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर बुरी तरीके से मारा गया। हमें जानकारी हुई, हम यहाँ आए, हमने घायलों को देखा, उनसे बात करी और जो ये दिखाई दे रहा है अलीगढ़ के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मॉब के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कारोबारी हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये बजरंग दल के जो लोगों ने जो ये हरकत करी है, वो सिर्फ पैसे के लिए करी। उनको छापा डलवाना, उनको ऐसे लोगों को रोककर उनको डर दिखाना, उनसे पैसे लेना, ये सारे ही हरकतें ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजरंग दल के लोग या उनके जो अनुषंगिक पार्टियां हैं वो कर रही हैं। ये बहुत दुखद है और हम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्रशासन पूरी तरीके से लाचार दिख रही है। अभी आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में प्रशासन के सामने वो लोग हमला कर रहे हैं उन पर, प्रशासन लाचार दिख रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में प्रशासन का कोई काम नहीं है। उन्हें सिर्फ ये दिया गया है कि आप प्रोटेक्शन दीजिए भाजपा के लोगों को, जो जनता को मार सकें, जो नेताओं पे ओछी टिप्पणी कर सकें, जो और लोगों को प्रताड़ित कर सकें। लेकिन हम समाजवादी लोग ये जानते हैं कि जब तक इनका इलाज हम लोग नहीं करेंगे, और इलाज होगा 2027 में। आज प्रशासन हमें अगर न्याय देता है तो ठीक, नहीं तो ये दावे के साथ मैं अलीगढ़ से कह के जा रहा हूं कि जनता इन्हें 2027 में इलाज करेगी और ये जो लोग ओछी हरकतें कर रहे हैं उनका भी इलाज करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हम अलीगढ़ में बात कर रहे हैं, ये सदन में बात होगी, इसके लिए सड़कों पर हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में बनी हो चाहे प्रदेश में बनी हो, मॉब लिंचिंग के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और वो मॉब लिंचिंग सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि उन्हें डर पैदा किया जाए, एक समुदाय में डर पैदा किया जाए। ये जो जिम्मेदारियां उठाने की बात कर रहे थे ये बजरंग दल वाले, इनके पूछो कि इनके घर में गाय पाली जाती है, ये गाय की सेवा करते हैं? ये बेवजह जो कारोबारी हैं, आप उठाकर देखो सबसे ज्यादा बीफ कहाँ की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में 1 नंबर पे है बीफ का। तो आप सोचो, ये सरकार पर वो करे ना। और जिस तरीके से गाय के मामले बेवजह झूठे, वो व्यापारी थे, वो कारोबारी थे और वो बीफ फैक्ट्री से ही बीफ लेके जा रहे थे, जो मीट लेके जा रहे थे भैंस का, और उसको जबरदस्ती आपने गाय बना दिया। ये बजरंग दल के 2 लोग लगातार इस तरीके से हरकत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और सिर्फ इनका काम है धन उगाही, और ये टॉर्चर करते हैं, कारोबारियों को टॉर्चर करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर और प्रशासन के लोग लाचार हैं। वो सिर्फ सिक्योरिटी दे रहे हैं इन लोगों को कि आपराधिक जैसी घटनाएं कर सके। आज देखो, आज कोई प्रशासन के लोग अभी तक ये नहीं बता पाए कि क्या कार्रवाई करेंगे। यानी ये लाचारी है। योगी सरकार में प्रशासन का कोई मतलब नहीं है और ये जनता भी देख रही है। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से कि आप ऐसे लोगों पर रोक लगाइए, अन्यथा स्थिति और भयावह करने पर काम करेंगे।